भगवान तुमसे इंतज़ार करा रहे हैं तो तैयार रहना, वो तुम्हें तुम्हारे मांगने से ज़्यादा तुम्हें देने वाले हैं। कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है, परंतु फिर भी हम कई बार ज़िंदगी में कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी कर देते हैं और बाद में अपने किए हुए पर बहुत पछताते हैं। इसलिए धीरज से निर्णय लेना चाहिए, आराम से सोच कर लिया गया हर निर्णय सही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी ऐसा हिसाब है जो एक बार कर लिया तो उसे पीछे मुड़कर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे पहली बार में ही इतने ध्यान से करो कि ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे और हमें पछतावा ना करना पड़े। कुछ लोग जिंदगी को जीते नहीं काटते हैं। ऐसी जिंदगी जिसका कोई लक्ष्य नहीं, उसे जीना नहीं काटना ही कहते हैं। जिंदगी खुशी से वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया है। जिंदगी में दूसरों के सहारे चलने वाला इंसान कभी खुश नहीं हो पाता। जिंदगी हर रोज इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। कुछ अच्छा होता है तो खुशी देकर जाती है, अगर कुछ बुरा होता है तो वह एक अच्छी सीख देकर जाती है। इस दुनिया में हम ये सोचते हैं कि सामने वाला गलत है, परंतु ये नहीं मानते कि उसकी सोच हमसे अलग है। गलत कोई भी नहीं है। यदि हमने सोचा है वह नहीं होता तो हम रोने लगते हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचते यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो हमारे लिए सही होगा, क्योंकि भगवान जो करता है वो हमारे भले के लिए करता है। यदि एक रास्ता बंद हुआ तो 10 रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इसलिए कुछ गलत होने पर घबराना नहीं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ हमारी नज़र में गलत है, भगवान ने किया है तो अच्छा होगा। पतझड़ में पेड़ यदि ये सोचकर रोने लग जाएं कि अब तो उनके पास एक भी पत्ता नहीं बचा है, अब उनका क्या होगा, तो वह बसंत में आने वाले पत्तों का मजा नहीं ले पाएंगे। यदि पतझड़ ना आए तो बसंत का मजा कभी नहीं आता। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसलिए वह जो करेगा वह अच्छा ही होगा। अपना काम करते रहो, परंतु वह सबके लिए हितकर होना चाहिए। एक दिन तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, परंतु इतना जरूर है, अगर आज तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे कल को बेहतर जरूर करूँगा। भगवान तुम्हें कभी अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ते, बस उस पर विश्वास तो करो, वह हमेशा तुम्हें अपने साथ मिलेगा। अगर तुम अकेले अपने लक्ष्य की ओर चलोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा, बल्कि ये है कि तुम्हें इस संसार की औकात का पता चल गया है। इस दुनिया में तुम्हारा सच में साथ देने वाला सिर्फ तुम ही हो, बाकी सब तो किसी न किसी मतलब से तुमसे जुड़े हैं। जब मतलब निकल गया तो वो अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। बस अगर कोई बिना स्वार्थ के साथ देता है तो वो हमारे श्याम जी हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं।